फरीदाबाद में भी नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने वार्ड में लोगों से जनसंपर्क अभियान साध रहे हैं। वहीं इस माहौल में मेयर के पद पर सबकी नजर रहेगी। हर खबर के संवाददाता सुशांत ने आम आदमी पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी और पूर्व नगर निगम एसडीओ ओपी वर्मा से बातचीत की और क्या कुछ कहा एसडीओ ओपी वर्मा ने, आइए आपको सुना देते हैं। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। ऐसे में अलग अलग पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के पूर्व एसडीओ और मेयर पद के प्रत्याशी ओपी वर्मा जी। ओपी वर्मा से आज जानेंगे कि कितने भाजपा के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और कितना जो है वो रह गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हर खबर में। बिल्कुल, हर खबर का बहुत धन्यवाद। सर कितने जो चुनाव की बात करें या फिर कार्य की बात करें तो भाजपा के कार्यकाल में कितने काम हुए हैं? देखो, मैं आम आदमी पार्टी से भावी मेयर का उम्मीदवार हूँ जी। अब आप क्योंकि बीजेपी का पूछ रहे हैं, बीजेपी ने क्या विकास कार्य किए हैं, अगर मैं सच बोलूँगा तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर। शहर में आप भी घूमते रहते हैं, देखते हैं। आज शहर के अंदर जो विकास कार्य के नाम की तो देखो चीज़ कोई है नहीं। उल्टा जो चीज़ें थी वो भी सड़कें थी सारी तोड़ के उधेड़ के कर दी गई। लोगों की सड़कें तोड़ दी, उनका दिल तोड़ दिया, उनका विश्वास तोड़ दिया। पानी नाले सब खुले पड़े हैं, गंदगी के ढेर लगे पड़े, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है। पीने का स्वच्छ पानी किसी को मिल नहीं रहा, सीवर का पानी मिक्स होकर लोग पानी पी रहे हैं। अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है हमारा शहर फरीदाबाद। और मैं क्योंकि अभी जो पिछले पार्षद थे, मेयर थे, सीनियर डिप्टी मेयर थे, किसी ने 5 साल कोई काम किया नहीं। लोग बहुत त्रस्त हुए यहाँ के और वो लोग, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। अब इन बिटवीन जनता की सुनवाई करने के लिए, जनता के साथ खड़े होने के लिए कोई मिला नहीं उनको। मैं नगर निगम 40 साल काम किया था, मुझे पर तजर्बा है यहाँ पे, तो मैं मेयर के रूप में शहर में मुझे आम आदमी पार्टी ने आशीर्वाद दिया है। तो अब मैंने क्या किया है कि भावी मेयर आम आदमी पार्टी भावी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत हम हर कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, बस्ती में जा रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको वहाँ देखते हैं। कहीं सीवर बाहर निकल रहा है, कहीं सीवर के ढक्कन तक नहीं, कहीं पानी पीने का और सीवर मिक्स हो रहा है। तो ये सब हम जाते हैं, वहाँ लोगों की बातें सुनते हैं और उनका कहना अक्सर यही होता है कि भाई आप वोट मांगने के लिए यहाँ लोग आते हैं और हाथ पैर जोड़ते हैं, बाद में तो दिखाई नहीं देते। और मैं उनकी बात को सच मानता हूँ। पिछले पार्षदों ने, जो भी मेयर लोग बने, जो भी सांसद बने, विधायक बने, जनता के बीच में जा ही नहीं रहे हैं। लोगों का बहुत विश्वास टूट चुका है। हमें भी वहाँ पे जाके वोट मांगने में, अपने लिए, भविष्य के लिए, मेयर के लिए मांगने में बहुत संकोच होता है कि लोगों के काम हुए नहीं। पिछली पार्टियों ने उनके वादों को तोड़ दिया। हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, जो वादे किए वो पूरे किए। शिक्षा के क्षेत्र में, मोहल्ला क्लिनिक हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को बिजली की रियायतें दी, पानी मुफ्त दिया। अनेकों ने हमारी आम आदमी पार्टी ने कार्य किए, जिससे प्रभावित होकर दिल्ली के दिल को जीतने के बाद पंजाब में हमें बहुत बहुमत मिला। अब पंजाब में जो वादे किए हमारी आम आदमी पार्टी जो है उसको निभा रही है। और इसी कड़ी में अब नगर निगम फरीदाबाद में चुनाव होने जा रहे हैं और 45 हमारे पार्षद और मैं मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में आ रहा हूँ। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों ने जो है 50, 60, 70 साल तक यही काम किया। हम आपको पीने का पानी देंगे, सीवर सही करके देंगे, सड़क देंगे, और कुछ सोचा नहीं। आज यहाँ पे हमारी फरीदाबाद नगरी औद्योगिक क्षेत्र था एशिया का, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग थे, सब पलायन कर गए धीरे धीरे विकास कार्य न होने की वजह से। उनसे हमारे बच्चे, यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए। दुकानदार हैं बेचारे, अपने घर में सब गिरवी रख के अपनी दुकान चलाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। पिछले 2.5-3 साल से कोरोना का काल आया, कोरोना की वजह से भी सरकार ने किसी प्रकार की, किसी की दुकानदार की, उद्योग की पत्तियों की, किसी की कुछ सुध नहीं ली और लोग बेचारे आर्थिक तंगी में फंसते चले गए। आज दुर्दशा ये हो चुकी है कि भगवान करे कोई शहर को अच्छे जनप्रतिनिधि मिले, मेयर अच्छा मिले, विधायक अच्छा मिले, सांसद अच्छा मिले, ताकि शहर बच जाए। क्योंकि उजड़ तो चुका ही है ये शहर। इस टाइम आप देखेंगे सड़कें उधड़ी हुई हैं, सब कुछ बहुत बुरा हाल है शहर का। देखिए बिल्कुल आप जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्या सुनने को मिल रही है? बस लोग यही चाहते हैं कि हम दुखी तो हैं ही हैं, हमारे यहाँ कार्य तो कोई हुए नहीं है और हम हर मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। बस इतना तो खुशी उनको होती है कि कोई हमारा हाल पूछने तो आ गया, कोई उनको मरहम लगाने तो आ गया।
इस बात से खुश होते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक झुग्गी झोपड़ी से दूसरी झुग्गी झोपड़ी, भावी मेयर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम जा रहे हैं। और जो हमारी क्षमता है हम अपने, क्योंकि नगर निगम में रहे हैं, हमारे अधिकारी दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, और हमारी कहने से सीवर ठीक कर देते हैं, पीने का पानी सीवर में मिक्सर वो ठीक कर देते हैं, ट्यूबवेलों में पानी नहीं आता वहाँ कोशिश करते हैं। जितना मेरे में क्षमता है मैं हाथ जोड़ के गुहार लगा के अपने कामों को करवा रहा हूँ। अगर मुझे फरीदाबाद की जनता आशीर्वाद देती है, मेयर के रूप में आ जाता हूँ, तो फिर हम जनता और हम सब मिल के सारे यहाँ पे अपने विकास कार्यों को कराएंगे। जनप्रतिनिधि के अंदर ये जो बहुत बड़ी बुरी बात है कि वो अहंकार में आ जाता है, सिर्फ स्वार्थ साधने के बाद जनता के बीच में जाता नहीं है। अगर उनको जनप्रतिनिधि का क्षेत्र चुना है तो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के दुख दर्दों को महसूस करना चाहिए, उनके लिए विकास कार्यों को ध्यान देना चाहिए, उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिलें, झुग्गी झोपड़ी वालों को ठीक तरीके से बसाया जाए, उनके विकास कार्य किए जाएं। मकानों के नक्शे पास होते नहीं, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, उनके नक्शे पास हो, कोई ब्लैक मेलिंग ना हो उन लोगों के साथ। जो हमारे पास नगर निगम के आय के स्रोत हैं उनको हम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे। हमारे पास 64 परियोजनाएं हैं, अनेकों परियोजनाएं हैं, जिसे हम फरीदाबाद को नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से भी अच्छी बेहतर स्थिति में लाके भारत के मानचित्र पे लाके खड़ा करेंगे। और आप देखेंगे आने वाला समय, अगर मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है मेयर के रूप में आम आदमी पार्टी के लिए, तो आप देखेंगे फरीदाबाद के अंदर बहुत भारी परिवर्तन होगा। विकास कार्य जो है एकदम होंगे तेजी से, और शहर का कायाकल्प होगा, और भारत के मानचित्र पे अवश्य इसको उभरता हुआ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने फिर पहले दिल्ली जीता, उसके बाद पंजाब, और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में कितनी आपको लग रहा है कि कितने पार्षद यहाँ पर बनेंगे? देखो, अभी जो नगर निगम में चाहे क्षेत्र में जो भी पार्षद थे, मेयर थे, विधायक थे, सब ने यहाँ जनता में विश्वास पुरानी पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस ने खो दिया है। अब केवल विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है। जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, हमारे भाई सुशील गुप्ता जी हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, जैसे दिल्ली में सहूलतें मिली वो सहूलतें तो फरीदाबाद को मिलने वाली हैं। और अगर मैं मेयर के रूप में यहाँ आता हूँ तो आप, क्योंकि मेरा अनुभव का जो है सदुपयोग करके आम आदमी पार्टी फरीदाबाद को एक बेहतर क्षेत्र बनाएगी। और फिर 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने, 2 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर हम फरीदाबाद में बेहतर करके दिखाएंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, तभी हम हरियाणा के अंदर और जगह वोट मांगने जा सकते हैं। अन्यथा अगर हमने फरीदाबाद शहर में जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया तो फिर तो वोट आगे भी नहीं मिलेगा हमको। तो हमारी जनता से प्रार्थना है, पूरा इस मौके को जाने ना दें। मैं आपके शहर का बच्चा हूँ, शहर के बीच में आया हूँ, अनुभव है, तजुर्बा है, जुनून है, इच्छा है मेरी, मैं फरीदाबाद में आप लोगों को एक बार बहुत खूबसूरत फरीदाबाद बना के आपको समर्पित करूँ, और मैं जनता का सेवक बन के जनता की सेवा करता रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी वर्मा, जिन्होंने कहा कि जनता त्रस्त है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जितने भी कार्य हुए हैं लोगों तक नहीं पहुंचे, जितने विकास कार्य हुए हैं लोगों को नहीं दिखे। कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपने जो लोगों का जो विकास है वो खोए हुए है, और लोगों का जो विश्वास है वो खोए हुए है। कहीं ना कहीं अब जब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पहले दिल्ली में बनी, उसके बाद पंजाब में, अब फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में भी जो आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाए हुए है। फिलहाल मैं था आपके साथ सुशांत, और आप देख रहे थे हर खबर।